हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को देख रहे हैं। इससे पहली क्लास में हमने बताया था आपको कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है। ये चीज़ हम आपको पिछली क्लास समझा चुके हैं। और एडजेक्टिव का यूज क्या है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या है, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव जो यूज होते हैं उनको हम पहले बता चुके हैं आपको। और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को बता चुके हैं कि एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं। और अभी इस क्लास में हम आपको विस्तार से पढ़ाने वाले हैं कि एक एक जो टाइप्स है एडजेक्टिव का उसको हम विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब आप जानते हैं क्या, गुण, यानी कि गुणवाचक जो विशेषण होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, तो ऐसे एडजेक्टिव जिनसे, कैसे, ऐसे एडजेक्टिव जिनसे रंग रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। यानी कि एडजेक्टिव जिनसे रंग रूप, रंग रूप का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं रेड है, ब्लैक है, रंग रूप। आकार, प्रकार, आकार जैसे टॉल, छोटा, शॉर्ट, बड़ा, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, गुड, बैड। जितने भी मैंने आपको एडजेक्टिव लिखे हैं, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, ये सभी एडजेक्टिव वो हैं जो किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के रंग रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष या स्थिति का बोध कराते हैं। इसीलिए इन सभी को अपन क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने कि मुनीम इज अ टॉल मैन, मुनीम इज अ टॉल मैन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैन है इस सेंटेंस का क्या, नाउन, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इस मैन की जो क्वालिफाइंग वर्ड है वो क्या है, टॉल। और क्वालिफाइंग जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव। और अगर हम बात करते हैं कि टॉल कैसा एडजेक्टिव है, टॉल एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो मैन को क्या बता रहा है, वो बता रहा है मैन की किसको, आकार को बता रहा है वो, कि उस मैन का जो आकार है वो कैसा है, टॉल, यानी कि लंबा है। मुनीम इज अ टॉल मैन, यानी कि मुनीम एक लंबा व्यक्ति है या आदमी है। तो यहाँ पर मुनीम हुआ, मैन हुआ आपका नाउन, और टॉल हुआ एडजेक्टिव। और यहाँ पर मुनीम आप देख रहे हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। इज क्या है, इज एक लिंकिंग वर्ब है जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप, ही इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन कार्य कर रहा है किसका, प्रोनाउन का। इज इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का कार्य कर रही है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है, इस स्टूडेंट्स जो वर्ड है वो नाउन है। और स्टूडेंट की अगर हम बात करें कि स्टूडेंट कैसा नाउन है, स्टूडेंट एक कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अंडरस्टैंड, ओके। अब स्टूडेंट्स को जो क्वालिफाई कर रहा है वो वर्ड कौन कर रहा है, फुलिश। स्टूडेंट्स कैसा है, फुलिश है, यानी कि मूर्ख है। इसलिए जो क्वालिफाइंग जो वर्ड है ये कहलाएगा एडजेक्टिव। अब बात करते हैं एडजेक्टिव कैसा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेकिन अगर हम करते हैं कि भाई ये एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है, तो आप देख रहे हैं कि नाउन से पहले जो आता है उसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं। और तो यहाँ पर ये क्या है, टॉल कैसा एडजेक्टिव है कि एक एडजेक्टिव और क्वालिटी है, और इसका जो यूज हुआ है वो एट्रीब्यूटिव हुआ है। ऐसे ही फुलिश का यूज एट्रीब्यूटिव हुआ है। नेक्स्ट आपका जो टाइप्स है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का जो नेक्स्ट टाइप है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब है ऐसे एडजेक्टिव जिनसे मात्रा या परिमाण का बोध होता है, कि ऐसे एडजेक्टिव जिनसे किसका, मात्रा का या फिर परिमाण का बोध होता है
उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, एनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, ये जितने भी हैं वो क्या हैं कि किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएंगे, वो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे या क्वांटिटी को दर्शाएंगे, यानी कि वो उसको क्या बताएंगे, मात्रा बताएंगे, मात्रा को या फिर उसका परिणाम बताएंगे। इसलिए इनको अपन कहते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि फिर एक बार देखते हैं दोबारा से कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। कौन कौन से हैं? सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, एनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि राजीव हैज मच मनी, तो देखिए यहाँ पर जो मनी है ये सेंटेंस में क्या है, नाउन है। क्या है? नाउन है। और इस नाउन की विशेषता क्या है, इसको जो क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है, क्वालिफाइंग जो वर्ड है, वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर हम पूछते हैं कि भाई मच कैसा एडजेक्टिव है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मच यहाँ पर कैसा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यानी कि मनी, धन कितना, मच, बहुत अधिक, तो मात्रा बता रहा है कि राजीव हैज मच मनी, कि राजीव के पास मच, बहुत अधिक क्या है, धन है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, देखिए इसमें राजीव सब्जेक्ट था, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या था, नाउन था। हैज यहाँ पर है वर्ब, और कैसी वर्ब है, हैज, हैज एक वर्ब है, मेन वर्ब है, जो क्या शो कर रही है, यहाँ पर पोजेशन शो करती है, यानी कि अधिकार को बता रही है। देयर इज, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यहाँ पर एस क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है, इंट्रोडक्टरी है वो। इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो यहाँ पर जो नाउन है वाटर, क्या है, ये नाउन है। और इस नाउन का क्वालिफाइंग जो वर्ड है वो क्या है, लिटिल है। और लिटिल क्या है आपका, क्वालिफाइंग वर्ड कहलाता है आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कैसा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि जो लिटिल है और मच है, ये कैसे नाउन है, सॉरी ये कैसे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और सेंटेंस में इनके पोजीशन की अगर हम बात करते हैं या इनके यूज की बात करते हैं, तो इन दोनों का यूज भी कैसा हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे कि आपसे ये दोनों नाउन समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का पता लगता है। यानी कि एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। यानी संख्या का बोध होता है, ये जो संख्या है, ये संख्या डेफिनेट भी हो सकती है और ये संख्या क्या है, इनडेफिनेट भी हो सकती है। यानी कि संख्या निश्चित भी हो सकती है और संख्या अनिश्चित भी हो सकती है। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं के निश्चित या अनिश्चित संख्या को बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं, या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहते हैं इनको। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या दूसरा नाम है इनका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे हो नंबर 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, जो भी है। अब ये जो लिखे हुए यहाँ पर, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ये होते हैं आपके डेफिनेट। कैसे होते हैं, ये डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि एक निश्चित संख्या को बताते हैं
व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। कौन? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। और नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी क्या है? ये भी संख्या का बोध कराते हैं। लेकिन सम, मैनी, फ्यू, ये जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये एक इंडेफिनिट नंबर को बताते हैं। किसको बताते हैं? इंडेफिनिट नंबर को बताते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं, जैसे देखना, अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूं कि 2 boys are coming, तो देख 2 boys are coming, तो यहां पर बॉयज क्या है? इस सेंटेंस का नाउन है। और इस नाउन की विशेषता क्या है? लड़के कितने? 2। तो एक क्वालिफाइंग वर्ड हुआ, तो ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे द नेक्स्ट गर्ल इज मोहिनी। द नेक्स्ट गर्ल इज मोहिनी। तो यहां पर गर्ल जो वर्ड है, ये क्या है? नाउन है। और इस नाउन को क्वालिफाइंग करने वाला वर्ड है नेक्स्ट, इसलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के विषय में। तो देखिए, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? ये चीज हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, नाउन का पूरा टॉपिक पढ़ा चुके हैं आपको। तो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है इंडिया। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर इससे हमें एडजेक्टिव बनाना है तो यहाँ पर बना सकते हैं इसको क्या हम? इंडियन। और यहाँ पर इंडिया एक नाउन है, लेकिन इंडिया से बना हुआ वर्ड इंडियन, ये क्या कहलाएगा आपका? एक एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव कैसा होगा? वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू। चाइना जो वर्ड है, चाइना एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर चाइनीज जो वर्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव। अफ्रीका भी आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन अफ्रीकन क्या कहलाएगा आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। नेपाल से बनेगा नेपाली जो वर्ड है वो क्या है? आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक कॉमन नाउन है, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है। और इस प्रॉपर नाउन से क्या बनेगा? प्रॉपर एडजेक्टिव जो बनेगा पाकिस्तान से क्या बनेगा? वो पाकिस्तानी। और कनाडा से जो बनेगा कैनेडियन जो वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस प्रकार जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, उन प्रॉपर नाउन से कोई भी अगर एडजेक्टिव बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर एडजेक्टिव कह लेते हैं। ओके, थैंक यू। अब बात आती है आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखिए, इससे पहले हमने जो प्रोनाउन पढ़ा था, तो प्रोनाउन नाम के टॉपिक में हमने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने आपको बताया था कि भाई डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है, देखिए कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित या संकेत करने वाले एडजेक्टिव जो होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी निश्चित किसको? व्यक्ति को या फिर वस्तु को क्या करते हो? इंगित करना। और इंगित का मतलब होता है संकेत करना। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे निश्चित एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं या इंगित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अपन लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? जैसे आप जानते हैं, दिस है, दिस, दैट, these, those, such, ये सभी
अगर किसी नाउन से पहले आ जाए, देखो आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है हमने, लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम क्या, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे कार्य करते हैं ये पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ प्रोनाउन, आप देख सकते हैं उसको। अब बात आती है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन होगा कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर जो संकेत करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे दिस है, दैट, दिस, दोज, सच। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल लिखूं, देखिए एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं मान लो, तो दिस वुमन is living in Jaipur. This woman is living in Jaipur. Here, woman is a noun, and this is a qualifying word. We call it adjective. Okay, woman is a noun, and this क्या है? This is a qualifying word. Qualifying word we can say adjective. एंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव की अगर बात करते हैं तो दिस कैसा एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर बात रखें हम तो दोज पीपल आर लेजी। दोज पीपल आर लेजी, इस सेंटेंस में पीपल आपका नाउन है और दोज जो वर्ड है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर बात करते हैं तो ये कैसा है, ये एट्रीब्यूटिव है। कैसा है, ये एट्रीब्यूटिव है। इस सेंटेंस में लेजी भी है, ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये एडजेक्टिव कैसा है, ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका जो यूज हुआ है वो कब हुआ, कहाँ हुआ है, नाउन के बाद। तो इस प्रकार से आप ये समझ पाए होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो यहां तक समझने के बाद में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक या एक एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी किसी भी समूह में से अगर हम दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं, उनमें से अगर प्रत्येक का या एक का बोध कराने वाले होते हैं तो उस एडजेक्टिव को अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप सभी जानते हैं, जैसे ईच है, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ये जो एडजेक्टिव मैंने अभी आपको लिखे हैं कौन कौन से हैं, ईच, एवरी, either, neither, all are distributive adjectives. Examples की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, every man has a boat। अगर हम बात करते हैं कि एवरी मैन हैज अ बोट, दो या दो में से अधिक के विषय में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि जो मैन जो वर्ड है ये नाउन है, और इस नाउन वर्ड को जो क्वालिफाई कर रहा है कौन वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड है एवरी। एवरी इस सेंटेंस का क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब इसका यूज की अगर बात करते हैं कि पोजीशन क्या है, देखो बातों को आप लोग समझते चले, पोजीशन क्या है, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है इसलिए इसका यूज क्या होगा, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं जैसे नाइदर स्टूडेंट, neither student is coming here। Neither student is coming here। Here student is a noun and neither is a qualifying words, और
qualifying words that can be said adjective. Here neither is a distributive adjective, यानी कि क्या कहलाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आइदर की, और ऐसे ही बात होती है किसकी, ईच की। ओके, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एडजेक्टिव्स इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यानी कि जिन एडजेक्टिव के क्या करते हैं हम लोग, प्रश्न पूछते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर व्हाट है, विच है, हुज है, ये तीनों हैं क्या है आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मान लो अगर मैं बात करूं आपसे कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे, दीजिए विच। जैसे अगर मैं लिखता हूं विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। इन दिस सेंटेंस बुक इज ए नाउन and which is a qualifying word, and we can say which is a adjective, and type of adjective की अगर हम बात करें तो interrogative adjective कहलाता है। ओके, तो which book do you like most, कि आप कौन सी पुस्तक पसंद करते हैं। तो इस सेंटेंस में जो बुक है क्या है, नाउन है, और इस नाउन को जो क्वालिफाइंग वर्ड कर रहा है वो क्या कर रहा है, विच। और देखिए अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं हुज फादर, अगर मैं लिखूंगा हुज फादर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, हुज फादर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। फादर क्या है सेंटेंस में, नाउन है, और हुज क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड है, और क्वालिफाइंग वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में जो फादर वर्ड है नाउन, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, हुज, इसलिए हुज क्या कहलाएगा, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात लिखूं तो जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूं, व्हाट बुक डू यू want to read, what book do you want to read। तो इस सेंटेंस में बुक, जैसा कि आप जान रहे हैं बुक क्या है, नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई जो कर रहा है व्हाट, ये व्हाट क्या कहलाएगा आपका, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं इन चीजों को। तो यह है आपका क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट आपका 8वां एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब पजेसिव एडजेक्टिव के विषय में एक चीज क्या है कि ये हमेशा नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन से पहले कभी यूज नहीं होते। किससे पहले प्रयुक्त होते हैं, नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे माई है, हिज, हर, आर, देयर, योर, ये सभी इस प्रकार के एडजेक्टिव हैं जो हमेशा नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, और ये एक स्वामी या मालिक होने का बोध कराते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जैसे आपको कुछ एग्जांपल लिखे यहाँ पर, तो जैसे मिस्टर रमन इज माय फ्रेंड। अगर इस सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इस सेंटेंस में फ्रेंड वर्ड है वो क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड प्रयोग हुआ है इसमें मालिक या एक स्वामी होने का बोध करा रहे हैं कि मिस्टर रमन इज माय फ्रेंड। फ्रेंड किसका, मेरा, एक अधिकार जता रहे हैं, इसलिए जो वर्ड कहलाएगा ये क्या कहलाएगा आपका, क्वालिफाइंग वर्ड माय क्या कहलाएगा आपका, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और मिस्टर रमन को आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसमें नाउन है, और इज क्या है, इसकी एक लिंकिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का कार्य कर रही है। नेक्स्ट अगर सेंटेंस की हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की देखिए, तो दिस
जैसे दैट इज योर फादर, दैट इज योर फादर, वो आपके पिताजी हैं। इट मीन्स फादर क्या है, सेंटेंस का नाउन है, और इस पिता पर जो अधिकार है वो किसका है, आपका है। इसलिए इस फादर का जो क्वालिफाइंग वर्ड है योर, योर क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि दैट इज योर फादर, वो आपके पिताजी हैं। तो पिताजी पर जो अधिकार है, मालिकाना हक है, स्वामी का जो जता रहे हैं हम लोग, वो किस पर जता रहे हैं, फादर पर। किस वर्ड के द्वारा, योर के द्वारा, इसलिए योर क्या आपका ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, देखो नेक्स्ट आपका है नंबर एम्फेटिक एडजेक्टिव या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी कि दो वर्ड ऑन और वेरी, ये दोनों क्या हैं, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स हैं, और इनका प्रयोग यदि दबाव देने के लिए, एक प्रेस के भाव को या दबाव देने के लिए इनका प्रयोग अगर किया जाता है सेंटेंस में, किसी भी नाउन से पहले दबाव देने के लिए अगर ऑन और वेरी का प्रयोग किया जाता है, तो उस समय एम्फेटिक एडजेक्टिव्स या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे he saw his beloved on the road with his own eyes, कि उसने अपनी प्रेमिका को सड़क पर अपने स्वयं की आंखों से, own माने अपने, his own अपने स्वयं की आंखों से अपनी प्रेमिका को उसने सड़क पर देखा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, प्रोनाउन है, क्या है आपकी, वर्ब है, हिज क्या है आपका एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है ये, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिलव्ड क्या है, नाउन है। ऑन द रोड, ऑन आपका प्रीपोजिशन है, और रोड यहाँ पर क्या है, नाउन है, और विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और हिज यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ऑन यहाँ पर कैसा है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, और आइज यहाँ पर क्या है, नाउन है। ये पूरा मैंने इसका ऑपरेशन कर दिया। शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज आइज, कि उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति को मार दिया। तो शी प्रोनाउन है, किल्ड वर्ब है, हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हस्बैंड आप क्या होता है, नाउन है, बिफोर प्रीपोजिशन है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वेरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, और आइज यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी कि बॉट का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस होता है, तो उस समय बॉट को हम क्या मानते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मानते हैं। और अगर हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मानते हैं तो देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार से आते हैं। जैसे देखना कि अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो व्हाट एन अगली वुमन, व्हाट एन अगली वुमन। तो एक्सक्लेमेशन जब भी सेंटेंस में एक्सप्रेस होगा तो उस समय वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी कहलाएगा, और एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस कहलाएगा तो उस समय सेंटेंस में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होगा। व्हाट एन अगली वुमन, मतलब एक आश्चर्य हुआ है कि क्या गंदी या क्या भद्दी औरत है, एक आश्चर्य हुआ, इसलिए इस सेंटेंस जो वर्ड है ये क्या है आपका, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। और भी लिखते हैं जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये भी क्या है आपका वर्ड, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। और ये क्या है आपका, ये एडजेक्टिव ऑफ आपका क्या है, क्वालिटी है। गर्ल क्या है, नाउन है। वुमन नाउन है। अगली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और डिटरमाइनर है, आर्टिकल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव का जो टॉपिक है आपका विधि विधान से यहाँ पर हमने इसको समाप्त कर दिया है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आपसे एक अंत में निवेदन करना चाहूँगा, क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब
जरूर करें. थैंक यू वेरी मच. ओके, बाय बाय. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.